वहीं समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आरके वर्मा का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की देखिए खास बातचीत। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज भी कोडीन कफ सिरप का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। आरके वर्मा जी हमारे साथ, उप मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इन्होंने पक्ष भी रखा, आज पार्टी की तरफ से कई सवाल खड़े किए। कोडीन को लेकर आज फिर गर्मा गर्मी देखने को मिली। आपने कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे आज रेस किए हैं जो पहली बार सुनने को मिले हैं। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सेप्ट तो किया आज घोटाला, लेकिन अभी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि अब फातिहा तक नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्या इसके पीछे एक फिर MY समीकरण ढूंढा जा रहा है इस घटना में? देखिए, ये समाजवादी पार्टी पहले से आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोडीन माफियाओं को बचा रही है और ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा है। मैंने अभी सवाल किया विधानसभा में कि सरकार जवाब दे कि जब 2022 में जांच शुरू हुई थी और बड़े पैमाने पर सभी जनपदों से अवैध फेंसिडिल सिरप बरामद हुई थी, उस समय की जांच का क्या हुआ, उस जांच को किसने रुकवाया, वो फाइलें कहां चली गई, सरकार इसका जवाब नहीं देती। और फरवरी 2025 में जब आपका सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद से जिसमें आपका शुभम जायसवाल, विकास नरवे, विभोर राणा, इस तरीके से न जाने कितने आरोपी जो नामित किए गए थे, अगर उन पर उस समय कार्रवाई हो गई होती तो ये कारोबार कब का रुक गया होता। लेकिन उसके बाद भदोही में, उसके बाद फिर जो है सोनभद्र में रावर्सगंज थाना अंतर्गत 1,19,000 न्यू फेंसिडिल कफ सिरप की बरामदगी हुई और उस पर FIR दर्ज हुआ। क्या किया सरकार ने अक्टूबर में, ये 18 अक्टूबर का मामला है, 18 अक्टूबर से आज तक एक झूठे आरोप में लोगों के पैरों में गोली मार दी जाती है, लोगों के घरे पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और इतना बड़ा अवैध कारोबार, एक खेप जो आई 10 करोड़ की, 10 करोड़ बोतल जो हिमाचल की एबॉट फार्मा सोलन से खरीदी गई, सीधे शुभम जायसवाल की सैली ट्रेडर्स रांची गई और रांची से पूरा का पूरा माल डंप हुआ बनारस में, प्रधानमंत्री जी की धरती पर डंप हुआ और वहां से देश के कोने कोने में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक फैल गया। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एबॉट कंपनी के मालिकान जो है वो भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि शेल कंपनीज को ये माल बेचा जा रहा है तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया था। उसके बाद फिर उनको कहा गया, दबाव बनाया गया, तब उन्होंने इसका प्रोडक्शन चालू किया। लेकिन शेल कंपनीज की जानकारी एबॉट को भी थी। क्या तो कंपनी पर कार्रवाई क्या हुई? मैंने अभी सवाल किया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये कोडीन को एलोकेट करता है कि किस फार्मा कंपनी को कितना कोडीन दिया जाए, उसके सापेक्ष उस फार्मा कंपनी ने कितने कप सिरप बाजार में बेचे, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। कंपनियां भी इसकी जांच के दायरे में आएंगी और पूरा का पूरा सरकारी तंत्र FSDA इसके घेरे में आएगा। और जो STF लगातार बचाने का काम कर रही थी, क्योंकि जो STF का बर्खास्त सिपाही जो आलोक सिंह है, आलोक सिंह, आप यही लखनऊ की धरती पर मुख्यमंत्री जी के नाक के सामने आप देख रहे होंगे जो अरबों का साम्राज्य खड़ा हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी का जो सरकारी तंत्र का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो क्या कर रही थी, कौन जांच कर रहा था, उनकी आंखें क्यों बंद हो गई थी? तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्हें बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पर अनाप शनाप तथ्यहीन आरोप लगाने का काम। लेकिन इसमें वर्मा जी सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2006 में जब घटना हुई थी तो मुलायम सरकार ने उसको बर्खास्त पहले ही कर दिया था, जबकि आज मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2019 में उसको बर्खास्त किया गया, लेकिन उसको दोबारा बहाली में उन्होंने बर्खास्त किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार कितनी बातें कही है उसको आप समझ सकते हैं। अब तो उनकी बातों को लोग गंभीरता से भी नहीं लेते। वो 2006 में ही बर्खास्त हो चुका था और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को लगता है अब किसी ने किया। हाँ, वो अवैध कारोबार आपकी सरकार में शुरू किया, इसकी जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं कि उसने जो अवैध कारोबार शुरू किया 2022 से शुरू किया और 2022 से 2025 के बीच में लगभग इन लोगों ने 10,000 करोड़ का अवैध व्यापार किया है। तो सरकार उसकी जवाबदेही नहीं ले रही है। एक सवाल और भी है कि बताया जा रहा है कि जब इन लोग के मकानों की एवोल्यूशन होनी थी, चाहे वो सुशांत गोल्ड सिटी का आलोक सिंह का मकान हो या अमित सिंह टाटा का मकान हो या विभोर राणा का मकान हो, तो बताया जा रहा है कि जो वैल्यूअर्स थे उन्होंने कई वैल्यूअर्स वहां जाने से मना कर दिया था। कभी आपने सरकार से ये सवाल किया क्या? हम तो इस पर पहले से सवाल उठाते आए हैं, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अभी हमने भी कहा
कि जब आलोक सिंह की संपत्ति, अरबों की संपत्ति आपके सीने के सामने, आपके नाक के सामने है, तो आपने उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्या कोडीन कफ के सिरप के नशे में आपका ड्राइवर सो गया, या आपको अपने माफियाओं को बढ़ते हुए देख करके गौरव की अनुभूति हो रही है? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल है वर्मा जी कि इसमें MY फैक्टर आज हावी रहा। देखा गया कि मुस्लिम और जो यादव हैं उनके MY फैक्टर केवल जो है जांच की दिशा को, कोडीन भैयों को बचाने के लिए है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। RK वर्मा जी हैं, ये उप सचेतक हैं। यहाँ पर विधानसभा में आज इस मुद्दे को, कोडीन के जैसे मुद्दे पर आज इन्होंने अपने सवाल भी खड़े किए। फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी घोटाला हुआ है तो जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना है कितने समय में ये SIT अपनी जांच पूरी करती है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी।